को पाने के लिए ना तो किसी ऊंचे कुल की जरूरत होती है और ना ही 56 भोग की। उन्हें भूख है तो सिर्फ एक चीज की, और वो है भाव, सच्चा प्रेम। पुरी के महाप्रभु जगन्नाथ, जिन्हें पूरी दुनिया का नाथ कहा जाता है, क्या आप यकीन करेंगे कि उन्होंने एक बार अपने मंदिर के गर्भगृह से अपना साक्षात हाथ बाहर निकाला था। वो भी किसी बड़े राजा या पंडित के लिए नहीं, बल्कि एक बेहद गरीब, अनपढ़ और निचली जाति के भक्त के लिए। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई कल्पना नहीं, बल्कि पुरी के इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये कहानी है दासिया बावरी की। सदियों पहले पुरी से कोसों दूर एक छोटे से गांव में दासिया बावरी नाम का एक गरीब बुनकर रहता था। दासिया की जाति ऐसी थी कि उस जमाने के सामाजिक नियम उसे किसी भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देते थे। पर उसके मन पर किस कानून का पहरा था? उसका दिल तो हमेशा पुरी के उस नीला चक्र के आगे ही झुका रहता था। रोज सुबह जब गांव के बाकी लोग अपने कामों में लगते, दासिया अपने झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर दूर उस दिशा में देखता जहां पुरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। वो आसमान की तरफ देखकर बस यही कहता, हे मेरे कालिया, हे महाप्रभु, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं कि तेरे दरबार में आ सकूं, पर क्या तू वहां से मुझे देख रहा है? मेरे पास तो तुझे देने के लिए भी कुछ नहीं है। एक दिन की बात है, दासिया को अपने गांव में एक बहुत ही सुंदर पका हुआ नारियल मिला। नारियल देखते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे उसे भगवान का कोई आशीर्वाद मिल गया हो। उसने नारियल को अपने सीने से लगा लिया और सोचा, इतना सुंदर नारियल, इस पर पहला हक सिर्फ मेरे जगन्नाथ का है, पर मैं इसे वहां तक पहुंचाऊंगा कैसे? तभी उसकी नजर गांव के एक पंडित जी पर पड़ी, जो अपने कंधे पर पोटली लटकाए पुरी की तीर्थ यात्रा पर निकल रहे थे। दासिया की तो जैसे जान में जान आ गई। वो नंगे पैर भागता हुआ पंडित जी के पास गया और उनके रास्ते में खड़ा हो गया। हांफते हुए उसने वो नारियल आगे बढ़ाया। पंडित जी ने गुस्से से पूछा, ये क्या है दासिया, मेरा रास्ता क्यों रोका? दासिया ने बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप पुरी जा रहे हैं ना, मेरी एक विनती सुन लीजिए। ये नारियल मेरे महाप्रभु के लिए भेंट है, कृपा करके इसे उन तक पहुंचा दीजिए। पंडित जी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए नारियल ले लिया, पर तभी दासिया ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पंडित जी दंग रह गए। दासिया बोला, पर पंडित जी, एक शर्त है, आप मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर महाप्रभु को आवाज लगाइएगा और कहिएगा कि दासिया ने ये भेजा है। अगर अगर स्वयं जगन्नाथ जी अपना हाथ बढ़ाकर इसे लें, तभी आप उन्हें ये भेंट देना, वरना इसे वापस ले आना। पंडित जी जोर जोर से हंसने लगे। पागल हो गया है तू दासिया? पत्थर की मूर्तियां भला हाथ कैसे बढ़ाएंगी? राजा महाराजाओं के सामने तो उन्होंने कभी हाथ नहीं बढ़ाया, और वो तेरे इस झूठे नारियल के लिए हाथ बढ़ाएंगे? लेकिन दासिया की आंखों में इतना विश्वास था कि पंडित जी आगे कुछ बोल नहीं पाए। वो नारियल लेकर पुरी के लिए निकल गए, पर उन्हें लग रहा था कि दासिया का दिमाग खराब हो चुका है। आखिरकार पंडित जी पुरी मंदिर पहुंचे। मंदिर की भव्यता, शंख की आवाज और भक्तों की भीड़ के बीच वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े हुए। वहां से मंदिर का गहन गर्भगृह साफ दिखता था। पंडित जी को अचानक दासिया की बात याद आई। उन्होंने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने नारियल हाथ में लिया और मजाक उड़ाते हुए थोड़ी जोर से पुकारा, हे जगन्नाथ, ये गांव के उस गरीब दासिया बावरी ने आपके लिए नारियल भेजा है। उसकी शर्त है कि अगर आप खुद हाथ बढ़ाएंगे तभी मैं इसे दूंगा, वरना इसे वापस ले आऊंगा। उस घने अंधेरे गर्भगृह से एक दिव्य सुनहरी रोशनी से भरा हुआ हाथ धीरे धीरे बाहर आने लगा। वो हाथ किसी इंसान का नहीं था, वो हाथ स्वयं सृष्टि के रचयिता का था। पंडित जी के हाथ पैर कांपने लगे, उनकी सांसें अटक गईं। वो दिव्य हाथ सीधा पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने रोते हुए कांपते हाथों से वो नारियल उस दिव्य हथेली पर रख दिया, और अगले ही पल वो हाथ अंधेरे में वापस समा गया। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। पंडित जी वहीं जमीन पर गिर पड़े और रोने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान को ना तो किसी मंदिर की दीवारों में कैद किया जा सकता है और न ही उन्हें किसी जाति या धर्म से बांधा जा सकता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। कोसों दूर बैठे एक अनपढ़ भक्त के भोलेपन ने त्रिभुवन के स्वामी को हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, अगर कभी लगे कि भगवान दूर हैं, तो दासिया बावरी को याद कर लेना। प्रभु दूर नहीं है, बस हमारी पुकार में वो शिद्दत होनी चाहिए।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सच्चे दिल से एक बार जरूर लिखिएगा। जय जगन्नाथ। और इस अद्भुत कहानी को अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें।